हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट द करियर ऑप्शंस आफ्टर इंटरमीडिएट। ओके, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हाल फिलहाल में इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया है, सीबीएसई ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें कि उसने बच्चों को उनकी इंटरनल परफॉर्मेंस के बेस पे बिना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराए उनको प्रमोट करके उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। सेम कंसेप्ट हैपन विद दी अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, कि जो अलग अलग स्टेट्स में जो बोर्ड्स होते हैं जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो इस तरीके के अलग अलग बोर्ड्स हैं। कुछ बोर्ड्स ने अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है, कुछ डिक्लेयर करने वाले हैं ऑन अ सिमिलर पैटर्न ऑफ सीबीएसई। ओके, ड्यू टू द कोविड-19 इट्स नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल हो पाया, तो इस वजह से जो है बच्चों को प्रमोट करके पास कर दिया गया। अब इंटरमीडिएट या आपका जो है 12th तो हो गया, अब उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आप क्या करें, क्या आपके पास जॉब के ऑप्शंस हैं या किस फील्ड में जाएं, कौन सा फील्ड अपनाएं, इंजीनियरिंग अपनाएं या मेडिकल किस फील्ड में जाएं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कोई बैंक की नौकरी की तरफ तैयारी करें या हम पढ़ाई को फर्दर कंटिन्यू करके कोई हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहें। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे खुद भी कंफ्यूज होते हैं, द लैक ऑफ दी कैरियर काउंसलिंग। ओके, कि कोई कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है। एक हर्ड बिहेवियर सा रहता है कि पूरी क्लास में आधे बच्चे अगर एमबीबीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बाकी के बच्चे भी उसी तरफ चले जाते हैं, या कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो बाकी के लोग भी इंजीनियरिंग करने की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं होती है, कोई फॉर्मल गाइडेंस का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और मैंने जब वीडियोस डालना स्टार्ट किए, तो जिस तरीके के कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के युवाओं की, हमारे देश के बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करना, ना कि बच्चों की, सिर्फ उनके माँ बापों की भी कैरियर काउंसलिंग करना, कि उनको एक सही दिशा दिखाई जा सके। ओके, सो बीइंग अ फैकल्टी इट्स माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी कि मैं चाहता हूँ कि उनकी कैरियर काउंसलिंग करूँ। तो जो आज का सेशन मैं डिवोट कर रहा हूँ वो है इस बात के ऊपर कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिविल सर्विसेज की तरफ डालना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है डीएम बने या कोई आईपीएस ऑफिसर बने या आईआरएस बने या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे, किसी अच्छी पोस्ट पे जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं आज उसको लिहाज में रखते हुए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि अब मैंने बात करूँगा कि बच्चे इंटरमीडिएट कर चुके हैं और उनका रिजल्ट भी आ चुका है, तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक आगे चल के डीएम बने या आईपीएस ऑफिसर बने, तो उसका जो तैयारी का जो सही टाइम है वो यही है। ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल की तैयारी शुरू करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये 3 साल का जो क्रूशियल पीरियड है आफ्टर इंटरमीडिएट, 3 साल से मतलब जो भी उनकी ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, चाहे बीटेक हो या बीयूएमएस हो, कुछ भी हो, एनी ऑफ दी ग्रेजुएशन, एनी ऑफ दी स्ट्रीम, ये जो 3 से 4 साल का जो पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ही हमारा जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाए या हमारा किसी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ ग्रेजुएशन। ओके, तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है। अब पहले आप ग्रेजुएशन करें, उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। तो अब सिविल सर्विसेज तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 1 महीना पढ़ के, 6 महीना पढ़ के, साल भर पढ़ के उसको निकाल दें, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट दैट यू नीड टू कवर अप। ओके, उसके बाद प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। इतना पढ़ाई किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़नी पड़ती जितनी कि सिविल सर्विसेज के लिए करनी पड़ती है। तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी ऐसे होते हैं। अगर आप जब सिविल की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बाद जो उसका आउटकम है वो है आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, या आप किसी अच्छी देश की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पार्ट बनते हैं, राइट। तो क्या वो स्ट्रैटेजी है? तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो बच्चे या जो माँ बाप चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में देखना या किसी अच्छी पोजीशन पे देखना, सिविल सर्विसेज में देखना, तो यही सही टाइम है कि वो अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ डाइवर्ट करें और अभी से उनकी तैयारी की एक स्ट्रैटेजी बनाएं। अब मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी शुरू करें। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपके पास आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स रही हो, कुछ भी रही हो, अब
सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न रहता है, सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा हिस्ट्री भी आती है, इंडियन पॉलिटी भी आती है, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ओके, सोशियोलॉजी, एंड देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स विच कम्स अंडर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ओके। तो आप ग्रेजुएशन में इस तरीके के सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो कि आपको आगे चल के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में मदद करे। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, तो वो बीए में एडमिशन ले लेते हैं। जनरली ये देखा गया है कि वो बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं और वो सब्जेक्ट चुनते हैं लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस तरीके के वो सब्जेक्ट लेके जो है वो सिविल की प्रिपरेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उनका जो काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो 3 साल में कवर हो जाता है और अपनी करंट अफेयर्स जो है वो साथ साथ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज में पिछले कम से कम जिस सेशन में एग्ज़ाम होता है उससे कम से कम 2 साल पिछले तक की जो है सिविल करंट अफेयर्स जो है वो पूछी जाती है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, ठीक है। तो आप जैसे ही बीए में एडमिशन लेते हैं तो आप पहले साल से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करना शुरू कर दें, ओके। और इस तरीके के सब्जेक्ट लें, लाइक जैसे कि मैंने पहले बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, इस तरीके के सब्जेक्ट ऑप्ट करें तो उससे काफ़ी हद तक आपका सिलेबस जो है वो कवर हो पाएगा। और जैसे ही आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रीलिम्स का फर्स्ट अटैम्प्ट अपना देने के लिए बैठेंगे तो उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल ही ब्लैंक हैं। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज में अटैम्प्ट लिमिटेड होते हैं। अब तो फिर भी एज 32 करके कर दी गई है और अटैम्प्ट भी बढ़ा दिए गए हैं। पहले तो अटैम्प्ट ही 4 थे जनरल कैटेगरी के लिए, ओके। तो अटैम्प्ट्स भी लिमिटेड हैं और आप अपने अटैम्प्ट भी ख़राब नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया इस तरीके के सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि और सबसे पहले आप एक काम ये करिए, आप सिविल सर्विसेज का सिलेबस निकालिए, प्रीलिम्स का सिलेबस निकालिए एज वेल एज मेंस का सिलेबस निकालिए और अपने बच्चे को दिखाइए कि ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स उसमें आते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने बच्चे के ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऑप्ट कराइए कि उसको सोशियोलॉजी दिलाना है या हिस्ट्री दिलाना है या ज्योग्राफी दिलाना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 से 4 सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी 3 साल में काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मेंस में जो है प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव आता है लेकिन मेंस में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी होगी क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये मैंने काफ़ी हद तक देखा है, जो बच्चे पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी पिछले 3 या 4 साल से चल रही होती है। या तो उन्होंने 11th-12th में ही ऐसे सब्जेक्ट ऑप्ट किए हुए होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज में मदद करते हैं, या अगर नहीं किए हैं तो वो ग्रेजुएशन में इस तरीके के सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं जिससे कि उनको सिविल सर्विस में आगे काफ़ी मदद हो, ठीक है। अब ये तो बात रही सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने की। इन केस अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं हो पाता है तो यही तैयारी आपकी अदर एग्जाम्स में भी काम आती है। जैसे कि जो जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स भी अपना एग्जाम कराते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड देयर आर सो मेनी पब्लिक सर्विस। हर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है और वो अपना एग्जाम कराते हैं, ठीक है। उसमें भी पोस्ट वही आती हैं, SDM की पोस्ट आती हैं, ठीक है, डिप्टी SP की, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आती हैं और बहुत सारी पोस्ट आती हैं। उसमें भी ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सिमिलर रहता है, ठीक है। तो आपकी वही तैयारी से आपका UPSC भी क्वालिफाई होगा, उसी तैयारी से आप जो है स्टेट सर्विसेज भी दे सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के एग्जाम हैं जिसमें कि जनरल स्टडीज़ या जिसे हम GS बोलते हैं वो आती है, तो वो भी आपकी उसी प्रिपरेशन से तैयार हो पाएगी, ओके। यानी कि एक ही तैयारी से, एक ही स्ट्रेटजी से आप 3 साल के अंदर अंदर जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आप इतना रेडी हो जाएंगे कि हाँ, आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे या कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब मेरे पास से ब्लैंक जा रहा है और मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये खास तौर पे मैं 12th के बच्चों के लिए मैं आज ये सलाह दे रहा हूँ और उन माँ बाप को भी सलाह देता हूँ कि अगर आपका एम है गवर्नमेंट जॉब कराना या सिविल सर्विसेज की तरफ डालना तो अभी से उनको BA में एडमिशन दिलाएं और उनको वो सब्जेक्ट दिलाएं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं। और उसके लिए क्या करें, सिविल सर्विसेज का आप सिलेबस डाउनलोड कर लें UPSC की साइट से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप उन्हें सब्जेक्ट दिलाएं। मैंने जनरल तौर पे बता दिया क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर। तो इस तरीके के आप उनको सब्जेक्ट्स दिलाएं जिससे कि उनको आगे काफ़ी मदद हो, ठीक है।
तो ये मैंने एक छोटा सा आज एक काउंसलिंग सेशन किया है 12th के बच्चों के लिए जो कि सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो उससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए कारगर रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। हो सकता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जवाब ना दे पाया हूँ, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसके आपको जवाब दूँ, और हो सकता है उस सिमिलर क्वेश्चन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए शेयर कर दूँ। ओके, इससे अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें मैं बात करूँगा कि क्या बच्चों के लिए कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं 12th के बाद, जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ते हैं या आर्ट्स से पढ़ते हैं या साइंस से पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रॉपर उनकी कैरियर काउंसलिंग करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वॉचिंग। थैंक यू।